तो फाइनली दोस्तों ड्रीम 2 आ चुकी है हम सभी के ड्रीम को पूरा करने के लिए। कहानी की शुरुआत में हमें करण के पिता जगदीश को दिखाया जाता है जो माता की जगराता कर रहे होते हैं। और यहाँ हम करण को देखते हैं उसकी गर्लफ्रेंड परी के साथ जो एक रूम में बात कर रहे होते हैं। अब कुछ टाइम के बाद वहाँ पर एक वीडियो चलने लग जाती है। हालांकि उस कैमरे के बारे में उन दोनों को पता भी नहीं रहता है और आराम से बात कर रहे होते हैं। और यहाँ बाहर उनकी लाइव टेलीकास्ट सभी को देख लेते हैं। यहाँ पर के पिता मतलब जिसका नाम जयपाल था वो भी ये सब कुछ देख लेते हैं, जिससे उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। अगले दिन वो परी को बताते हैं कि मैं जाकर के करण से बात करूंगा, देखूंगा कि वो लड़का कैसा है। यहाँ पे करण को परी कॉल करके बता देती है कि मेरे पिता तुम्हारे पास मिलने के लिए आ रहे हैं, तुम सारे सिचुएशन को संभाल लेना। जब जयपाल उनके घर में घुसते हैं तो उनके घर को देखते हैं, बोलते हैं ये तो घर बहुत ही पुराना है, काफ़ी दिनों से पेंट नहीं हुआ क्या। तभी यहाँ पर ही करण के पिता जगदीश बताते हैं कि ये घर हमारी पुश्तैनी, यहाँ ये पुश्तैनी चीज़ों को हम गंदा नहीं करते, मतलब पेंट करके गंदा नहीं करते। कुछ देर पर वहाँ पर लेनदार भी आने लग जाते हैं और एक बैंक वाला आकर के करण के पिता और करण को दोनों को बाहर निकाल देते हैं। और यहाँ पर जगदीश मतलब परी के पिता को पता चलता है कि उन्होंने 40 लाख रुपए लोन लिया है जिसे अभी तक उन्होंने भरा नहीं है, सिर्फ उनके घर को जब्त कर लिया गया है। कुछ देर के बाद परी के पिता वहाँ से गुस्सा होकर के निकल के जाने लगता है। तभी करण वहाँ पे दौड़ करके जाता है, उनको रोकता है। तब यहाँ पे वो शर्त रखते हैं कि तुम्हें एक अच्छा घर लेना होगा, 25 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में होना चाहिए और महीने कम से कम अच्छे खासे इनकम होना चाहिए। ये सब सुन के उसके पैरों तले जमीन घसक जाती है कि ये सब वो करेगा भी तो कैसे करेगा। और उसी टाइम भी दे दिया जाता है 6 महीने के लिए। और इसके बाद करण अपनी जिगरी दोस्त मतलब इस्माइली के पास जाता है, जहाँ पे इस्माइली को सारी प्रॉब्लम बताता है। तभी इस्माइली बोलता है कि तुम मेरे साथ चल, तेरी सारी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर देता हूँ। उसको एक बाहर लेके जाता है, बोलता है यहाँ पे दारू पिलाने के लिए लेके आया क्या, तो दारू पिलाने के लिए नहीं आया, तो ज़रा नज़र घुमा के देख। तभी वो नज़र घुमा के देखता है तो सभी जगह लड़के डांस कर रहे होते हैं और वहाँ पे कई सारे अमीर ज़्यादा पैसे उनके ऊपर धुआंधार तरीके से उड़ा रहे थे। और ये सब देख करके करण बोलता है यहाँ पे क्या दिखाने के लिए लाया, बोलते हैं यहाँ पे अगर तू लड़की बन के डांस करेगा तो तू डेली के 10,000 रुपये कमा सकता है। तभी यहाँ पे करण तैयार नहीं होता, बोलता पागल है क्या, वो वहाँ से बोल करके बाहर निकल जाता है। यहाँ पे उसके पिता जगदीश भी उसको बोलते हैं कि तुम्हें मेरे पास कोई और ऑप्शन है। यहाँ पे ना चाहते हुए भी करण मान जाता है। उसके अगले दिन वो गोल्डन भाई से मिलता है, जहाँ पे गोल्डन भाई उसको बोलते हैं कि अगर तुम जादू चला देते हो यहाँ पे जितने भी आदमी हैं उन सभी के ऊपर, तब मैं तुम्हें काम पे रख लूँगा। और यहाँ पे वो ऐसा डांस कर, और यहाँ करण पूजा बन के ऐसा डांस करता है कि सारी पब्लिक उसी के पीछे दीवानी हो जाती है। कुछ टाइम के बाद वहाँ गोल्डन भाई को भी वो बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है और उसे वो काम में रख लेता है। और यहाँ इस्माइली को देखते हैं जिसे कुछ लोग पकड़ करके लेके जा रहे थे अब्दुल के पास। अब्दुल इस्माइली की गर्लफ्रेंड का पिता है, उन्हें इन दोनों के अफेयर के बारे में पता चल चुका था और यहाँ पर वो इन दोनों की शादी करवाने के लिए लाया था। लेकिन एक शर्त थी, उसने उनका बेटा जो कि 6 महीने से डिप्रेशन में, जिसके नाम शाहरुख है, अगर उसके चेहरे पे वो हंसी ले आता है या उसकी अगर शादी हो जाती है तो वो दोनों शादी कर सकते हैं और उन्हें जात पात से कोई मतलब नहीं है, एक तो पंजाबी हो या मुसलमान हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ही वो बताते हैं कि अगर तुम मेरे बेटे के चेहरे पर हंसी ला देते हो तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, ये अब्दुल के पिता बताते हैं। और यहाँ पर कुछ टाइम के बाद यहाँ पर इस्माइली अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में करण को बताता है, 10 लाख रुपए के बारे में बताता है। करण को ये आइडिया ठीक लगता है लेकिन वो अंदर अंदर डरता भी। फिर वो पूजा बन के वहाँ पर जाता है जहाँ पे उसका इलाज करने का वो नाटक, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी शाहरुख उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। लेकिन पूजा का जादू ऐसा था ही कि उसके ऊपर भी चल जाता है, वो हंसने लग जाता है और ये सब कुछ अब्दुल देख लेता है कि उसका बेटा हंस रहा है। तब वो इस्माइली को बोलता है कि मैं पूजा को अपनी बहू के रूप में चुनता हूँ, अगर तुम शादी करवा देते हो तो मैं 50 लाख रुपए दूंगा। और ये बात सुन करके वो हिल जाता है। यहाँ पे वो करण को बताता है, करण बोलता है कि मैं नहीं करने वाला शादी, अगर आज शादी करेगा अगर कुछ और करने मांगेगा तो मैं क्या क्या करने के लिए उसे दूंगा। और ये सब सुनने के बाद यहाँ पर ही उसके पिता जगदीश भी उसको फोर्स करते थे शादी कर ले बेटा, जो होगा देखा जाएगा। अगले दिन हम रवाना हो जाएंगे, मतलब भाग जाएंगे पैसा लेकर। शादी करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। जहाँ पे आज सुहागरात का पहला दिन था, जहाँ पर वो जैसे ही अंदर घुसता है तो बड़ा ही डरा सहमा रहता है, उसके हाथ से गिलास भी गिर जाता है। बोलता है अरे ये तो अब सबून हो गया है। तभी यहाँ पे शाहरुख बोलता है कि मैंने 3-4 नींद की गोली खा ली है और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, तुम जाकर के सो जाओ। और ये सब सुन करके करण के जान में जान आता है। और उसी रात को करण को बहुत जोर के टॉयलेट लगती है, बाथरूम खाली नहीं रहता तो छत के ऊपर ही जाकर टॉयलेट कर देता है। और यहाँ पे अब्दुल के पिता रात के समय टहल रहे होते हैं, तभी वो देख लेते हैं, जिससे उन्हें बहुत धक्का लगता है कि उन्होंने अपने पोते की शादी एक लड़के से की है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। लेकिन जाने से पहले वो दीवार में लिख देते हैं कि बहू लड़का। जिसके बाद अगले दिन जब उनकी शोक सभा होती है तब यहाँ पे अब्दुल सबके सामने जाहिर करता है कि उनके पिता आखिरी बार यही चाहते थे कि उनकी बहू को बेटा हो। और इसके बाद यहाँ पे इस्माइली आता है, जहाँ पे इस्माइली को बताया जाता है कि अगले 6 महीने तक शादी नहीं हो सकता क्योंकि अभी सबकी मौत हुई है। और यहाँ पर हम अब्दुल की बेटी जुवानी को देखते हैं,
जो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है क्योंकि उसको भी डिवोर्स चाहिए था गोल्डन भाई से। और यहाँ पर शौकीन भी पूजा को लाइन मार रहा था और उससे बहुत ही पसंद करता था। और धीरे धीरे कई दिन बीत जाता है और ऐसे ही शाहरुख पूजा को पसंद करने लगता है और उसकी तरफ आकर्षित भी होता है। जहाँ पे पूजा उसको रोकती है लेकिन वो रुकने के लिए तैयार ही नहीं होता। कुछ टाइम के बाद वहाँ पे गोल्डन भाई को उसको कॉल आता है जहाँ पर उसे बाद में बुलाया जा रहा था। तब वो पीरियड्स का बहाना करके कि उस बात को टाल देती है। कुछ देर के बाद वहाँ पे लोन वाला मतलब टाइगर भाई का फ़ोन आता है तो उसको भी वो हैंडल करती है। इन सभी चक्करों में वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो परी से मिलने के लिए जाती है, जिसके कारण उसकी ऑटो पे लिपस्टिक लग रहा था। और परी उसको देख करके उससे शक होता है कि इसका चक्कर कहीं ना कहीं तो है, कुछ ना कुछ ये गलत तो कर रहा है। और उसी रात को हम शाहरुख को देखते हैं जहाँ पर ही वो पूजा के पास आता है। पूजा से वो सब कुछ करना चाह रहा था, तभी पूजा रुकने की कोशिश करती मगर वो रुकने के लिए तैयार ही नहीं था। यहाँ पे जैसे ही उसके हाथों को पकड़ती, गालों को पकड़ने वाला था शाहरुख, और से वो नीचे झुकती, अचानक उसके हाथ में बिक आ जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तब यहाँ पर ही आखिरकार करण रिवील कर देता है कि वो सब इसने अपने प्यार को पाने के लिए किया है, वो उसे प्यार नहीं करता है। और यहाँ पर ही शाहरुख भी समझ जाता है। शाहरुख भी बोलता है कि मैं भी अपने पिता के दबाव में आने से ये सब शादी किया हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। दोनों एक दूसरे की सिचुएशन को समझते हैं, वहीं पे बैठ के दारू पी रहे होते हैं। कुछ टाइम के बाद पूजा को उल्टी आने लग जाती है जहाँ पर शाहरुख उसको उल्टी करा रहा होता है। और यहाँ पे अब्दुल का बेटा सौ के नीचे सोया रहता है। उसके ऊपर अचानक एक तो प्रेगनेंसी किट आके गिरती है जो कि इस्माइली की गर्लफ्रेंड मुस्कान की थी। इस्माइली की गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट थी और यहाँ पे वो गलत फहमी पाल लेता है कि पूजा प्रेग्नेंट है और यहाँ पे जाकर के वो पूरे घर में हल्ला कर देता है। यहाँ तक अब्दुल को भी बता देता है कि प्रेग्नेंट है, लेकिन यहाँ पूजा बताती है कि मेरे को प्रॉब्लम है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हो। और इसी बात को गुस्सा लेकर के वो अपने घर चली जाती है जहाँ पर ही हम करण को देखते हैं। और यहाँ पे उस अब्दुल और उसकी बेटी जुबानी मनाने के लिए आती है मतलब पूजा को। और यहाँ पे जुबानी और अब्दुल पूजा के बारे में पूछता है। तभी यहाँ पे जगदीश बोलता है कि पूजा यहाँ तो नहीं है क्योंकि करण के उसके साथ झगड़ा हुआ, इसलिए वो कुछ देर के लिए बाहर गई है। और यहाँ पे जुबानी करण को लाइन मारी होती है जहाँ पे जगदीश मतलब करण के पिता जुबानी से शादी करना चाह रहे थे। जब वो उससे बात करते हैं तो यहाँ पे जुबानी उसके मुंह पे बेइज्जती कर देती है, उस बेचारे के दिल को तोड़ देती है। और कुछ टाइम के बाद गोल्डन भाई का करण को कॉल आता है जहाँ पर ही वो उसे मिलना चाह रहे थे। और यहाँ पर ही वो इस्माइली को भी गन पॉइंट पर लिए रहते हैं, ना चाहते हुए पूजा बन के वहाँ पर ही जाके मिलती है। और यहाँ पे शाहरुख ने भी उसे कहा था कि एक बार उसकी बुआ से मतलब जुबानी से जाके मिल ले, कहीं मर मुरा गई तो 6 महीने के लिए उसके बहन की शादी और टल जाएगी। जहाँ पर करण उससे भी मिलता है और यहाँ पर ही वो गोल्डन भाई से भी मिलता है। उसी समय वो उसको गले लगा लेती है, मतलब जुबानी जो है करण को गले लगा लेती है। और वहीं पे पूजा आ जाती है, पूजा देख लेती है, उसे गलत महसूस होता है, उसे लगता है कि उसका करण कुछ गलत काम करता है और उसे धोखा दे रहा होता है। गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब कुछ टाइम के बाद यहाँ पे हम जुबानी को देखते हैं जहाँ पे वो पूजा को एक पंडित के पास लेके जाती है क्योंकि उसके पास जाने से उसको बच्चा हो जाएगा। सभी के वो चिल्ला के बोल भी रही होती है लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं रहता। यहाँ पे शाहरुख भी बोलता है कि हमें बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन शाहरुख की बात नहीं सुनती है। और यहाँ पर वो अगले दिन बोलता है कि तुम यहाँ पर ही आना, एक पूजा करना। फिर अगले दिन उसको गंगा नदी लेके जाया जाता है जहाँ पे उसको 3 बार नहलाया जाता है और 3-4 बार डुबकी मारने के बाद पूजा कोई मिलती नहीं है। यहाँ पे अगले दिन उसका शोक सभा रहता है जहाँ पर करण को हम देखते हैं। करण आता है वहाँ पे सभी कोई को पीटता है और सभी कोई को बोलता है कि तुम लोगों के कारण मेरी बहन की मौत हो गई। तभी वहाँ पर ही अब्दुल और यहाँ पर ही शाहरुख बोलता है कि तुम तो अपनी बहन से प्यार करते नहीं हो। बोलते कि मैंने शुरुआत आज ही से की थी बहन से प्यार करने की, मुझे क्या पता था कि जिस दिन प्यार करूंगा उसी दिन वो बेचारी मर जाएगी। और यहाँ पे उसका और यहाँ करण हल्ला कर रहा होता है कि उसकी बहन को बच्चे की खातिर जान से मार दिया गया है। कुछ टाइम के बाद वहाँ पे गोल्डन भाई आ जाते हैं जो पुलिस के साथ आए रहते हैं और यहाँ पर पूजा के फ़ोन को ट्रेस कर रहे होते हैं क्योंकि पूजा कई दिनों से उसके कुछ खबर नहीं था। और यहाँ पर जो उसे पता चलता है कि पूजा का शादी इसी घर में हुआ, मतलब उसी के ससुराल में हुआ है, उसी के साले के साथ, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं। और यहाँ पर उसे एक बात और भी पता चलती है कि पूजा की मौत हो गई है। तब वो हाथ उठ जाते हैं क्योंकि वो उससे बहुत ही प्यार करते थे। लेकिन तभी पुलिस वाला बोलता है कि पूजा की फ़ोन तो चल रहा है, मतलब वो जिंदा तो कहीं नहीं है। तब उसके फ़ोन को ट्रेस कर रहे होते हैं और यहाँ परी करण को इस्माइली आके बताता है कि परी शादी कर रही है। तब वो दौड़े दौड़े जाता है, परी को समझाता है लेकिन परी तो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी, उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। तब वो वहाँ पे डांस करता है पूजा बंद करके, जहाँ पर वो अपने बारे में सब कुछ धीरे धीरे बताता है। अब कुछ टाइम के बाद वहाँ पर अब्दुल और कुछ टाइम के बाद वहाँ पे सबको धीरे धीरे पहुँच जाते हैं पूजा को खोजते हुए। यहाँ पे सबसे पहले गोल्डन भाई, उसके बाद अब्दुल, उसका जुबानी, रहीम, यहाँ पे शौकीन
और यहाँ पे शाहरुख भी वहाँ पहुँच जाते हैं, और जहाँ पर वो पूजा को देखते हैं करण बनते हुए, और देख करके सब चौंक जाते हैं। लेकिन यहाँ पर शाहरुख को तो सब पता रहता है, वो बताता भी है सबको कि हाँ मुझे तो सब कुछ पता है। यहाँ पर ही करण बताता है कि ये सब उसने प्यार के लिए खातिर किया है, उसका दिल किसी का दिल नहीं तोड़ना था, बल्कि वो तो बस अपने प्यार के लिए कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जिस प्यार के लिए वो कर रहा था वो तो उससे बात भी नहीं करना चाहती, वो तो बात सुनना भी नहीं चाहती, बल्कि वो तो दूसरा लड़के से शादी करना चाहती है। और यहाँ पे वो उसने जितनी प्रॉब्लम फेस की वो सब कुछ बताता है, और यहाँ पे उसके पिता की भी खबर लेता है। यहाँ पे जितने लोग थे उन सभी को पीटता भी है, और यहाँ पे कुछ टाइम के बाद परी को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे एक बार करण से बात करना चाहिए। और फिर कुछ टाइम के बाद परी के पिता को अपनी गलती का एहसास होता है, और वो परी की और करण की शादी कर देते हैं। और उन्हें लगता है कि किसी भी प्यार में कभी भी शर्त के लिए कोई जगह नहीं होती है, और इसी तरह इस कहानी का हैप्पी एंडिंग होता है। अंत में यही कहना चाहता हूँ कि ड्रीम 1 अच्छी थी, लेकिन ड्रीम 2 उससे भी अच्छी है, और इसमें परेश रावल से लेकर अर्जुन रामपाल और यहाँ तक कि आयुष्मान खुराना की भी बहुत ही तगड़ी एक्टिंग थी। इस एक्टिंग को आप कोई कर भी नहीं सकता था। उन्होंने आज फिर ये साबित कर दिया है कि वो बहुत ही अच्छे कलाकार है। जहाँ पर इनके डायरेक्टर को भी मैं कहना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी स्क्रिप्टिंग की है, हर एक चीज़ बहुत ही बेहतरीन थी। जहाँ पर हालांकि पिक्चर का फर्स्ट हाफ बहुत ही स्लो था, लेकिन जैसे जैसे आप पिक्चर के साथ कनेक्ट होते जाएंगे आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा। बहुत लंबे समय के बाद बहुत ही बेहतरीन कॉमेडी फिल्म आई है जो पब्लिक के दिलों पर राज करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो जरूर लाइक करें और प्यार सपोर्ट बनाए रखें, और इस फिल्म को भी अपना प्यार